आज मैं मौजूद हूँ लियारी के इलाके हल्का NA-239 में, जहाँ से पीपल्स पार्टी के कौमी असम्बली के उम्मीदवार हैं नबील कबूल साहब। मेरे बाद जो 2 MNA आए उन्होंने कुछ नहीं किया, लियारी को पीछे धकेल दिया। मैं लियारी के आवाम के कंधे पे बैठ कर आया हूँ। मैं इंशाल्लाह जमानत जब्त कर दूंगा इनके जो मेरे सामने खड़े। नवाज शरीफ इसलिए नहीं हो सकते, वो डरता बहुत है, और जो डरता है वो वजीर आजम कभी नहीं बनेगा। 10 साल बाद क्या तब्दीली देखी यहाँ पर? तब्दीली मैंने ये देखी 10 साल पहले जब मैं था उस वक्त और आज के हालात में बड़ा फर्क ये है कि मेरे बाद जो 2 MNA आए उन्होंने कुछ नहीं किया, लियारी को पीछे धकेल दिया। लेकिन मैं शुक्रगुजार हूँ चेयरमैन बिलावल का, जिन्होंने मुझे ये इज्जत दी, मुझे टिकट दिया, और आज जो है पूरी लियारी का रिस्पॉन्स जो मैं देख रहा हूँ, ऐसा रिस्पॉन्स मैंने कभी पहले नहीं कबूल साहब, 5 साल गैंगवार का दौर था, 5 साल PTI ने यहाँ पर जो है वो हुकूमत की। तो ये बताएं कि आपको लियारी वाले 10 साल बाद उसी मोहब्बत से एक्सेप्ट कर रहे हैं जिस तरह 10 साल पहले करते थे, या आप समझते हैं कोई गैप है जो आपका पूरा करना बाकी है? वो मेरी कमी को महसूस कर रहे थे, और इन लियारी वालों के डिमांड पर मैं दोबारा आया हूँ। मुझे पार्टी ने टिकट दी है लियारी वालों के डिमांड पर। तो ये जो 5 साल गैंग वॉर था उसका भी मैंने मुकाबला किया, 5 साल बाद में जो हुकूमत आई है उनका भी मैंने मुकाबला किया। यही वजह है कि आज पूरी लियारी का कौम जो है वो मेरे साथ बहुत यानी इतनी प्यार मोहब्बत से पेश आ रही है कि उनका रिस्पॉन्स आप देखें। आप इस वक्त हम बैठे PS 106 में, ये हिंगोराबाद है, ये मेरा MPA का उम्मीदवार है, उस्मान हिंगोरो की सीट है। यहाँ पे मौजूदीन सारे कच्ची बरादरी के बैठे हैं, और आपने देखा कि खुद एक इंडिपेंडेंट कैंडिडेट जो कच्ची बरादरी से था उन्होंने विड्रॉ किया मेरे सामने। कबूल साहब, जब जब लियारी का नाम आता है तो नबील कबूल का नाम भी आता है। लियारी से कौन कौन सी बड़ी बरादरियां आपके साथ आपकी हिमायत कर चुकी हैं, और आप क्या समझते हैं लियारी में आपका डायरेक्ट मुकाबला किस पार्टी से? सबसे पहले ये इकबाल अदा हाजी आशम बैठे हैं, ये जितने हमारे कच्ची कौम है, कच्ची कौम की हिमायत मुझे मिली है। और जो कच्ची कौम का KRC का एक लीडर था, कच्ची राब्ता कमेटी का अख्तर तुर्क ने मेरी हिमायत का भी ऐलान किया और मेरे सामने विड्रॉ किया। पूरी कच्ची कौम जितनी भी है, और बलोच कौम, पंजाबी, पख्तून, जितने भी यहाँ पर रहते हैं, उर्दू बोलने वाले, मियाँ वाली, ये सब मुझे सपोर्ट। जो लोग लियारी से मुंतखब होते हैं, लियारी के नाम पर बहुत ज्यादा पैसे, करोड़ रुपए खा गए हैं, तो मुंतखब होने के बाद आप भी दूसरों की तरह लियारी को खाएंगे या लियारी में मिलने वाली मशहूर चीजें खाएंगे? देखिए, लियारी को अगर मुझे खाना होता है ना, मैं 8वां इलेक्शन लड़ रहा हूँ तो मेरा खा के पेट जो है ना फट ही जाता। तो मैं तो उनके पेट फाड़ने आया हूँ जिन्होंने लियारी का हुकूक खाया है, मैं उनके पेट फाड़ने आया हूँ, इसलिए लोगों ने मेरा नाम गब्बर रख दिया। नबील कबूल साहब, आप कराची में किसी भी जगह से या सिंध में किसी भी जगह से इलेक्शन लड़ सकते थे, लियारी के हल्के ही मुंतखब करने की वजह क्या है? क्योंकि मेरे दादा 1936 में यहाँ से इलेक्शन लड़े पहली दफा, मेरे चाचा 2 दफा MNA बने हैं, मैं यहाँ पर 5 दफा MNA और MPA बना हूँ। यही वजह है कि लियारी हमारे जो है ना रूट्स में, लियारी हमारा घर है, लियारी के लोग मेरे दिल में रहते हैं और मैं लियारी के लोगों के दिल में रहता हूँ। लियारी के लोगों के हवाले से एक बात याद आ गई, जब आप लियारी में पहले आते थे आपको धमकियां मिलती थी, आपका मुकाबला गैंगवार के साथ था। अब आप जब लियारी में वापस आए तो अमन अमान की सूरत हाल है, ये अभी भी लोग आपके पीछे लगे हुए हैं? वैसे तो कलाशनकोव आपकी गाड़ी में होती है, तो यहाँ पर कितनी सिक्योरिटी आप लेकर घूम रहे हैं और किससे खतरा है? आप बात सुने ना, मैं पहले कभी डरा हूँ ना मैं अभी डरता हूँ। मैं सिर्फ इनके गैंग वॉर जिनका खात्मा हो गया और ये सर उठाएंगे भी ना, तो इनको सर उठाने इंशाल्लाह मैं नहीं दूंगा। आप 2008-2010 तक गबूल से मशहूर थे, अब आपको लोग गबूल की जगह गब्बर के नाम से जो है पुकारते हैं, क्या वजह है? आप कौन से वाले गब्बर हैं? वो तो कहते हैं शोले फिल्म में विलन भी गब्बर होता था, और कौन से वाले गब्बर हैं आप? 2 किस्म के गब्बर है। एक गब्बर है जो शोले का वो डाकू था, जो जिससे ठाकुर के हाथ काटे। एक गब्बर था, अगर आप फिल्म देखे गब्बर इज बैक, अक्षय कुमार वाला, जो आके सिस्टम सही करता है। लियारी का सिस्टम तबाह था, मैं उस सिस्टम को सही करने के लिए वापस आया हूँ, तो मैं वो वाला गब्बर। अच्छा, आखिरी सवाल आपसे करेंगे। लियारी के अंदर जाहिर सी बात है PTI का निशान बल्ला तो नहीं है, लेकिन आखिरी सीट 2018 में PTI ने जीती थी। आप कितने पुरुमीद हैं इस सीट को जीतने के हवाले से, और जो PTI के आजाद कैंडिडेट हैं, क्या मुकाबला देख रहे हैं आप अपना और उनका? देखिए, हमारा मुकाबला पीपल्स पार्टी का तो मुझे कोई कैंडिडेट नजर ही नहीं आ रहा है। जहाँ तक आपने PTI का जिक्र किया, PTI जो है ना, वो मैं समझता हूँ कि PTI को खुद PTI के लोगों ने तबाह बर्बाद किया। PTI ने पिछली दफा 2018 में अगर सीट ली है तो वो सीट एक कंधे के ऊपर बैठकर आए थे, वो कंधा अब नहीं है उनके पास। मैं लियारी के आवाम के कंधे पे बैठकर आया हूँ, लियारी के आवाम ने मुझे अपने कंधों पे बिठाया है, और मैं इंशाल्लाह जमानत जब्त कर दूंगा इनके
जो मेरे सामने खड़े हैं। वजीर आजम नून लीग से देख रहे हैं या पीपल्स पार्टी से देख रहे हैं? वजीर आजम बिलावल भुट्टो जरदारी होगा। तजिया निगार तो कह रहे हैं नून लीग से होगा, नवाज शरीफ साहब भी हो सकते हैं, शहबाज शरीफ साहब भी हो नहीं, सकते हैं। नवाज शरीफ इसलिए नहीं हो सकते, वो डरता बहुत है, और जो डरता है वो वजीर आजम कभी नहीं बनेगा।